Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. चलिए आज हम एक अच्छे से टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका बेस हमारा पहले ही बना हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। टीचिंग के ब्लूम ने 3 डोमेन बताए थे जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कोग्निटिव डोमेन फर्स्ट है, अफेक्टिव डोमेन सेकंड है और साइकोमोटर डोमेन थर्ड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकी कैटेगरी क्या क्या है। प्रत्येक डोमेन की 6 कैटेगरी हैं। कोग्निटिव डोमेन को 1956 में ब्लूम के द्वारा क्लासिफाई किया गया। अफेक्टिव डोमेन को 1964 में क्रैथवोल के द्वारा क्लासिफाई किया गया और 1969 में सिम्पसन द्वारा साइकोमोटर डोमेन को क्लासिफाई किया गया। अब हम देखते हैं इनकी कैटेगरी क्या क्या है। कोग्निटिव डोमेन जो सबसे पहला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्लूम ने मेन फोकस कोग्निटिव डोमेन के ऊपर ही किया है। ये जो अलग से 2 डोमेन है ना, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये बाद में आए हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मेन फोकस कोग्निटिव डोमेन के ऊपर ही है। तो देख लेते हैं कोग्निटिव डोमेन का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो नॉलेज है यानी कि ज्ञान, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध, थर्ड इज एप्लीकेशन प्रयोग, फोर्थ इज एनालिसिस विश्लेषण, फिफ्थ इज सिंथेसिस संश्लेषण, सिक्स्थ इज इवेल्युएशन मूल्यांकन। अफेक्टिव डोमेन की भी 6 कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज रिसीविंग अधिकरण, सेकेंड इज रिसीविंग अनुक्रिया, थर्ड इज वैल्विंग मूल्यांकना, फोर्थ इज कंसेप्चुअलाइजेशन धारण करना, फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थापन, सिक्स्थ इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम यानी कि चरित्रीकरण करना। जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, इसको 1969 में सिम्पसन के द्वारा क्लासिफाई किया गया था। इसकी भी 6 कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज इम्पल्सन यानी कि उद्दीपन, सेकेंड इज मैनिपुलेशन कार्य करना, थर्ड इज कंट्रोल नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन सामंजस्य करना, नेचुरलाइजेशन स्वाभाविकरण, सिक्स्थ इज हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे टीचिंग के 3 डोमेन जो ब्लूम ने बताए थे। ब्लूम ने मेन फोकस कोग्निटिव डोमेन के ऊपर किया था। अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन ये दोनों बाद में आए हैं। 6 इनकी मेन कैटेगरी हैं। अब हम देख लेते हैं मेन कोग्निटिव डोमेन को। कोग्निटिव डोमेन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लूम ने मेन फोकस कोग्निटिव डोमेन के ऊपर किया है यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर किया है। ये जो कोग्निटिव डोमेन यानी कि ये जो ब्लूम ने अप्रोच दी है ये बॉटम अप अप्रोच है यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले उसको सिंपल चीज़ ही सिखाते हैं। जैसे बच्चे सबसे पहले स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले उनको गिनती सिखाई जाती है, उसके बाद पहाड़े सिखाए जाते हैं, फिर हम उसको जमा घटा गुणा भाग ये सिखाते हैं। इस प्रकार ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। ब्लूम कहता है कि सबसे पहले बच्चे का नॉलेज बढ़ाओ, उसके बाद उसकी समझ बढ़ाओ, उन चीज़ों को यूज करना सिखाओ, फिर बच्चा क्रिटिकली एनालिसिस करेगा यानी कि प्रत्येक चीज़ को अलग अलग तरीके से तोड़ के अलग अलग उसके पार्ट करके सीखेगा। फिर कोई भी चीज़ हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसका ओवरऑल सीखेगा बच्चा, और उसके बाद बच्चा क्या सीखेगा, जज करना सीखेगा। ये जो बॉटम अप अप्रोच है इसके 6 स्टेप हैं। ये जो पहले 3 लेवल हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये लोअर लेवल है और ये एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन ये हायर लेवल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ब्लूम ने 3 डोमेन बताए थे टीचिंग के, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों की 6 कैटेगरी हैं। मेन फोकस हम कोग्निटिव डोमेन के ऊपर कर रहे हैं। कोग्निटिव डोमेन के 6 स्टेप हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन में जो पहले 3 स्टेप हैं वो लोअर लेवल के हैं और जो आगे के 3 लेवल हैं वो हायर लेवल हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनको उदाहरण के थ्रू। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब आपको क्या है, इस कंसेप्ट की नॉलेज है आपको कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, इसकी आपको नॉलेज है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि दिल्ली में क्या क्या है,
तो जो बच्चा दिल्ली में घूमा है वो बता देगा कि वहाँ पे दिल्ली में लाल किला है, वहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ मेट्रो है, वहाँ ये है। तो यानी कि उस बच्चे को इस कंसेप्ट की, यानी कि दिल्ली वाले कंसेप्ट की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो 2 लेवल पार कर चुका है। अब मैं बच्चे को पूछूं कि अब मुझे बताओ कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे को उसका नॉलेज जो है उसका यूज करना आता है तो वो बता देगा कि हम ऐसे जाएंगे, यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे, वहाँ से हम बस पकड़ेंगे और दिल्ली पहुँच जाएंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को यूज करना एप्लीकेशन के अंदर आता है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि ये मेरे पास मोबाइल है, इसमें आप मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो अगर आपको आती होगी वीडियो रिकॉर्ड करनी तो आप करके दिखा दोगे मुझे। जैसे मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे मोबाइल का यूज करना आता है, तभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये किस में आएगा, एप्लीकेशन में। ये 3 लेवल हैं हमारे कोग्निटिव के। इसके बाद एनालिसिस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल है, इसके बैड पॉइंट्स और गुड पॉइंट्स बताओ कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इसकी बैड क्वालिटी है। तो एनालिसिस मतलब टुकड़ों में तोड़ना, एनालिसिस करना, प्रत्येक चीज़ के अलग अलग टुकड़े करके उसको बताना, ये है एनालिसिस। क्या बता दोगे, इसका कैमरा अच्छा है, इसकी वॉल्यूम अच्छी है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है। ठीक है, ये क्रिटिकली एनालिसिस हो गया। अब सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, सारी क्वालिटी को एज ए होल देखना कि ओवरऑल गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स देख के बता देना, हाँ ओवरऑल बता देना कि ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद जज करना किसी भी चीज़ को, हाँ ये मोबाइल अच्छा है, हम इसको खरीद सकते हैं। इवैल्यूएशन यानी कि जज करना। ये इस प्रकार कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्टेप थे। आज हमने ये पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।